आप जैसे देख सकते हैं कि ब्रांचेस की टिप पे ही हैं सिर्फ पौधे, तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा आपके फूल होंगे। अगर आप ये देखेंगे इसमें और इसमें कितना फर्क है। इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं हुई है, यू कैन मेक आउट, और इस प्लांट की प्रूनिंग हुई थी, तो आप फर्क देख लीजिए कि कितना ज्यादा फर्क है, और इसकी शेप भी देख लीजिए। दो तरीके से प्रून कर सकती हूँ। अगर मैंने हार्ड प्रूनिंग करनी है, मैं इसको यहाँ काट सकती हूँ, यहाँ मैं इसको यहाँ और यहाँ काट सकती हूँ। ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, ये आप नोट्स देख रहे हैं, फ्रेश बुटाव यहाँ से निकलेगा। इनको भी ट्रेन करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा ब्रांचेस आएँ, तो मैं यहाँ काटूंगी, मैं यहाँ काटूंगी, इधर भी यहाँ कटेगी। आप देख सकते हैं यहाँ काटा था तो इसमें 3 आ गई। अडेनियम तो लगा लिए, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं होनी है तो अडेनियम लगाने का फायदा ही क्या। दोस्तों, अगर आप इस भरी गर्मी के अंदर चाहते हैं कि आपके अडेनियम पर भी इस तरीके से जबरदस्त फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए आपको सोनिया जी के टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं गार्डनिंग एंड अडेनियम गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी के पास, जो आज हमें बताएंगी कि अडेनियम प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग के लिए आप क्या करें। तो ज्यादा देरी ना करते हो, मिलते हैं सोनिया जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। पिछली वीडियो में आपने अडेनियम से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, दर्शकों ने उसे पसंद भी किया, लेकिन इस वीडियो में जो खास चीज़ हम आपसे जानने आ गए हैं वो ये चीज़ है कि अडेनियम की ज़बरदस्त फ्लावरिंग का राज क्या है। एक राज हम आपसे जानेंगे। दूसरा, आपके अडेनियम की जो खासियत है वो आपके अडेनियम के कोडेक्स है, जो साइज में बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और अधिकतर लोगों की ये दिलचस्पी रहती है कि वो कोडेक्स को मोटा कैसे करें। तो वो चीज़ हम आपसे इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फूलों का राज आपसे जान लेते हैं कि आखिर क्या है। तो फूलों का राज अंजू मेनली आपकी प्रूनिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जब ये डोमेंसी से निकलते हैं आपकी फीड है जो आप इसमें ऊपर से डालते हैं। तो प्रूनिंग हम अक्टूबर के महीने में करते हैं, जब थोड़ा सा वेदर चेंज करता है, हल्की सी एक निप आ जाती है हवा में, गर्मी नहीं होनी चाहिए, जब टर्न कर रहा होता है वेदर, उस टाइम हम इस अडेनियम्स की प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएँ। आप जैसे देख सकते हैं कि ब्रांचेस की टिप पे ही हैं सिर्फ पौधे, तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा आपके फूल होंगे। तो उस वजह से हम प्रूनिंग करते हैं। और दूसरा है आपकी फीड, जो बोन मील की फीड है, वेरी हाई इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उसको हम एट द रिम ऑफ अंदर इनसाइड रिम ऐसे पूरे रिम में हम डाल देते हैं, और ये हम फीड देते हैं पानी देने से पहले। इसके बाद जब हम पानी देते हैं तो उसकी घुल घुल के, इट्स अ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, वो इसकी जड़ों में पहुंचता है। तो हर 15 दिन में बोन मील थोड़ी सी ड्यूरिंग दैट सीजन देते हैं हम। ठीक है। तो दोस्तों, बीच में कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़ रहे होंगे जिन्हें ये जानकारी भी चाहिए कि आखिर इसकी मिट्टी किस तरीके से मैम ने तैयार किया है। तो जस्ट इससे पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से आप अडेनियम की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप उस वीडियो में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल जो एक चीज़ है वो मैं यहाँ पर जनरली तो मैम से पूछ ही लूँगी कि मैम एक बार आप ज़रूर रिपीट कर दीजिए कि जो आपका पॉटिंग मिक्स है वो आप किस तरीके से तैयार करती हैं। पॉटिंग मिक्स आपको हाई पोरोसिटी वाला चाहिए, तो उसमें 60% आप खंगर मिलाएंगे, 30% वेल रॉटेड काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट या उसका भी मिक्सचर डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोन मील, ट्रेस एलिमेंट्स चुटकी भर, और आपका फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स करेंगे। छोटे छोटे कोयले के पीस और ईंट के पीस भी आप मिक्स कर सकते हैं टू इंक्रीज द एयर गैपिंग, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके पॉटिंग मिक्स को हमेशा थोड़े दिन रखे रहते हैं। ठीक है। इमीडिएटली प्लांट को चेंज करने से पहले, ताकि उसका जो केमिकल रिएक्शंस है, बाकी सारे केमिकल्स हैं, वो आपस में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है वो हो जाए। उसको फिर आप हफ्ते भर रखिए और फिर उसके बाद आप उसको पॉटिंग के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है। तो जैसा कि मैम आपने अभी शुरू में ही बताया कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग का जो राज है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये प्लांट देख रही हूँ, गजब की इस पर जो फ्लावरिंग है वो यहाँ पर हो रखी है। तो जो आपने बताया कि वो आपकी प्रूनिंग है उसका राज, तो बहुत सारे लोग ना प्रूनिंग करने में गलती कर देते हैं, है ना, उनको वो सही तरीका नहीं आता। तो वो एक तरीका मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो प्रूनिंग जब
जब आप करते हैं, सबसे पहले तो आप किस टाइम प्रूनिंग करते हैं? जब आपका वेदर चेंज होता है, जब आपको एहसास होता है कि अब गर्मियाँ सर्दियाँ शुरू होने वाली है, स्लाइट टेम्परेचर आपका डाउन चला जाता है, देयर इज अ निप इन द एयर, दैट्स द टाइम, यूजुअली अक्टूबर एंड। अब एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़े से हमारे महीने इधर उधर हो रहे हैं, तो आपको मैं ये नहीं कह सकती कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, लाइक जैसे लास्ट टाइम मैंने नवंबर में की, क्योंकि सर्दी देर से शुरू हुई थी। तो आप उसके हिसाब से कि जैसे ही आपको लगे कि सर्दियाँ शुरू होनी है, उसका आभास हुए, यू स्टॉप वाटरिंग। आप प्लांट को क्योंकि कंडीशन कर रहे हैं, वो प्रूनिंग काफ़ी हार्ड प्रूनिंग होती है, तो आप प्लांट को एक तरीके से डोमेंसी में लेके जा रहे हैं एंड यू डोंट वांट द सैप राइजिंग। जितना सैप होगा, मॉइस्चर होगा, उतनी आपकी जब आप काटते हैं इन्फेक्शन की चांसेस होती हैं। तो आप उसको हफ्ता पहले आप उसको वाटरिंग बंद कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो औजार है, ये पेन नाइफ है, अमेज़ॉन पे बहुत रेडिली अवेलेबल है, रीजनेबल है, डिफरेंट ब्लेड्स इसकी आ जाती हैं। और ये यू हैव टू यूज़ अ ब्लेड। आप कैंची से प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कैंची से जब हम काटते हैं एक रफ सरफेस आती है और हमें बिल्कुल स्मूथ मिनिमल सरफेस चाहिए। दिस प्लांट की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि ये इज़ प्रोन टू फंगल डिजीज़। तो इसको जो भी स्टेम एक्सपोज होती है, उसको आपने मिनिमम सरफेस एरिया रखना है, इसलिए आप नॉर्मल ब्लेड से या पेन ब्लेड से आप प्रूनिंग करेंगे। अगर आप इस पौधे की तरफ ध्यान दें तो आप देख रहे हैं इसकी एक अम्ब्रेला शेप बनी हुई है। तो जब आप प्रून करेंगे, आप अपना विजुअलाइज कर लीजिए कि आप क्या शेप देना चाहते हैं। जनरली दिस शेप इज़ द बेस्ट। अगर आप ये देखेंगे इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं हुई है, यू कैन मेक आउट। इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं हुई थी और इस प्लांट की प्रूनिंग हुई थी, तो आप फ़र्क देख लीजिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, और इसकी शेप भी देख लीजिए। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल प्रूनिंग की अहमियत बिल्कुल क्लियर दिखाता है। ये पौधे भी सब जब ब्रांचेस उगती हैं, जैसे अब ये ब्रांच लंबी हो गई, ये ब्रांच लंबी हो गई, राइट, ये ब्रांच थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो अगले साल जब मैं प्रूनिंग करूँगी, अब मैं जब अक्टूबर में प्रूनिंग करूँगी, तो मैं इसको भी यहाँ काटूँगी, इसको भी यहाँ काटूँगी, इसको भी यहाँ काटूँगी। तो यू नो, एंड द एम इज़ टू गेट मैक्सिमम ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस की एंड में होता है। तो आप अगर ये देख रहे हैं, 2 तरीके से प्रून कर सकती हूँ। अगर मैंने हार्ड प्रूनिंग करनी है, मैं इसको यहाँ काट सकती हूँ, यहाँ मैं इसको यहाँ और यहाँ काट सकती हूँ। ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, ये आप नोड्स देख रहे हैं, फ्रेश फुटाव यहाँ से निकलेगा। ये जितने भी नोड्स हैं, इनके ऊपर से फ्रेश फुटाव निकलता है। तो अगर तो मैं इस पौधे को बिल्कुल छोटा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से काट सकती हूँ। या अगर मुझे लगे कि ये ब्रांच बहुत ही छोटी है, इसको यहाँ से काट दूँ और इसको यहाँ से काट दूँ, तो इसके नीचे से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी। इसी की तरह जैसे ये ब्रांच है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ब्रांच काटी हुई थी पिछले साल, मैंने इधर काटी थी, और इसके नीचे से अब 2 ब्रांचेस निकल आई हैं। तो अब मैं फिर से इसको यहाँ से काटूंगी, फिर से इसके नीचे से 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस निकल सकती हैं। ये वाली जो ब्रांच है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिमेट्री जा रही है, आई विल कट इट हियर। मैं इसको यहाँ काटूंगी। तो इसमें ऐसा, और प्लस जब आप प्रूनिंग करते हैं, तो आप अगर इधर पास आएंगे, ये कई सूखे हिस्से होते हैं, इनको आप निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मेंटेनेंस में आ जाता है, राइट, हाँ जी, सॉरी, ये भी हैं कई सूखे जो हिस्से हैं, इसको आप इनको भी निकालेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि आफ्टर एक पौधे पे आप वक्त लगाएंगे। ये बड़ा पौधा है, अगर आप छोटे पौधे भी देख रहे हैं, इनको भी ट्रेन करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा ब्रांचेस आएँ, तो मैं यहाँ काटूँगी, मैं यहाँ काटूँगी, इधर भी यहाँ कटेगी। आप देख सकते हैं, यहाँ काटा था तो इसमें 3 आ गई, यहाँ काटा था तो इधर 2 आ गए हैं। तो अब इसको मैं यहाँ भी काटूंगी और इसको मैं यहाँ काटूंगी। तो ये थोड़ा सा आपकी डिस्क्रिशन होती है। एज सच देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट, लेकिन जनरल रूल्स आप अगर फॉलो करेंगे तो एक बिगिनर भी प्रूनिंग कर सकता है। क्लीन ब्लेड, ड्राई ब्लेड, और इसको आपने जब काट दिया तो आप इसको सील ज़रूर करेंगे, बहुत बहुत ज़रूरी है। आई पर्सनली यूज़, जो पान में आपका चूना लगता है, चूने के पैकेट्स लगते हैं, मैं चूना क्योंकि इतनी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, मैं चूना लेके जैसे ब्रांच काटी और चूने से हर ब्रांच को
ईच एंड एवरी ब्रांच को आप उसके ऊपर लगाएंगे सील। आप फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, कई लोग सिनेमन लगाते हैं, बट आई प्रेफर चूना जो पान की दुकान से आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आप उसको वाटर नहीं करेंगे 2-3 दिन के लिए, और फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस वाटरिंग है वो आप करेंगे। फिर आपने अक्टूबर एंड नवंबर तक अगर आपने प्रूनिंग की है तो ये डोमेंसी में चला जाएगा, एंड फिर ये आपका जनवरी में थोड़ा सा, एंड जनवरी में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी आपको नज़र आनेगी, और बाय दिस टाइम फिर ऐसे फुटाव आ जाएगा आपका। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी मैम ने एक्सप्लेन की है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि प्रूनिंग का जो तरीका उन्होंने बताया है इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर सकता है। हर एक टहनी को पकड़कर आपने वो चीज़ को समझाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आपको अडेनियम की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो भी टिप्स उन्होंने दी हैं तो ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा और फिर इसी तरीके की फ्लावरिंग का मजा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।